नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बुलडोजर कार्रवाई के बाद छोटाबाज डेहा बस्ती से पलायन शुरू। केंद्र सरकार के विकास कार्यों से बदली देश और प्रदेश की तस्वीर, कृषि मंत्री राणा। रादौर अनाज मंडी में धूमधाम के साथ मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रहे मुख्य अतिथि। युवा खेल एवं रक्तदान संस्था द्वारा किया गया 22वें रक्तदान शिविर का आयोजन। 25 जून को रादौर में होगा आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सकों का विशाल सम्मेलन, पूर्व चेयरमैन। अब खबरें विस्तार से। छोटाबाज की डेहा बस्ती में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद रविवार को बड़ी संख्या में बस्तीवासी अपने सामान के साथ कैंटर और अन्य वाहनों में नया ठिकाना तलाशते नजर आए। ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासन जल्द ही दोबारा कार्रवाई कर सकता है, जिसके चलते लोग पहले से ही बस्ती छोड़ने लगे हैं। वहीं जिनके अस्थायी कब्जे ध्वस्त किए गए थे, वे अपना सामान लेकर अन्य स्थानों की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 16 जून को करनाल सीआईए की टीम एक नशा तस्कर को पकड़ने डेहा बस्ती पहुंची थी, जहां पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को 150 से अधिक अवैध अस्थायी कब्जों पर बुलडोजर चलाया था, जहां क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं कुछ लोगों ने दोषी तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की मांग की है। मार्केट कमेटी कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, किसानों, व्यापारियों और दुकानदारों के साथ खुली चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कृषि मंत्री राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने प्रदेश को मिले 22 नेशनल हाईवे को विकास की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। वहीं मंत्री राणा ने कहा कि मंडियों के विकास और किसानों के खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था से किसानों को लाभ मिला है। आज का विषय तो ये था, माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल जो थे उनके बारे में अपने हल्के के जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, जो किसान हैं, दुकानदार हैं और कारोबारी करने वाले लोग हैं, उनको सबको बुला के चर्चा की थी 12 साल की। भी 12 साल में आपने क्या बदलाव महसूस किया, ये चर्चा की थी, इसलिए सारे बुलाए थे। सब ने अपनी अपनी बात कही और अपना जो विकास होया देश का, प्रदेश का, अपने जिले का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने शहर का, अपने गांव का, इस पे सबने खुल के चर्चा की। और मैं समझता हूँ भाई 12 साल से शासन से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आज हिस्सा लिया, उसके अंदर सबसे बड़ी चर्चा करी नेशनल हाईवे की। भाई 22 नेशनल हाईवे इस प्रदेश में मिले 12 साल के अंदर, क्योंकि ये आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा जिस प्रदेश का, जिस स्टेट का ठीक होगा, आवाजावी, व्यापार का, आने का, जाने का, विकास का, खेती का, व्यापार के सब काम सुगमता से हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने सामान को लेके जाना और उसका सही दाम लेना, और उसमें वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था की, और अपनी भी होती है, प्रदेश की भी और देश की भी। रादौर अनाज मंडी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों ने साधकों को योग की अनेक विधाओं का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के इस भौतिकतावादी और तनावपूर्ण युग में मनुष्य दिन प्रतिदिन के कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। विधायक ने देश के सभी नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि योग हमारी प्राचीन विधि और परंपरा है, जिसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हम स्वयं को निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के बाद विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देश के प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिकों को यह आग्रह करूंगा कि योग को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं, ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ होंगे तो अच्छे भारतवर्ष का निर्माण करने में हम सब की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। युवा खेल एवं रक्तदान संस्था द्वारा आर्य समाज भवन में समाज सेवी स्वर्गीय भविष्य सैनिक की 11वीं पुण्यतिथि पर 22वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष धनपत सैनी सहित अन्य अतिथियों ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। शिविर में 105 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए धनपत सैनी ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से दूर रखकर उनमें जागरूकता पैदा करना और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहयोगी बनाना है। उन्होंने कहा कि यह संगठन न केवल रक्तदान के क्षेत्र में बल्कि खेलकूद के क्षेत्रों में भी निरंतर सक्रिय है और आगे बढ़ने वाले होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करता है। समाज सेवी स्वर्गीय भीष्म सैनी जी की याद में उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर ये कैंप लगाया जा रहा है। संस्था का ये 22वां कैंप है, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि नशे से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर लोगों को जीवन दान देने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एवं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषि पाल सैनी ने बताया कि आगामी 25 जून को शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्र की मोदी सरकार की 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मोदी जी के 12 वर्ष की उपलब्धियों के ऊपर पूरा लेखा जोखा जो है आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सक प्रकोष्ठ का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है जिला यमुनानगर का। और उस सम्मेलन में जिले भर के जो है आरएमपी अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन से जुड़े सभी लोग हिस्सा लेंगे। और उसके अंदर भारत सरकार ने जो है आरएमपी चिकित्सकों के लिए क्या किया है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रकाश डाला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की 12 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उसका पूर्णतः बखान किया जाएगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट टाइम के साथ। नमस्कार।